ये घर है या क्रिकेट मैदान, जोश में है दोनों कप्तान। तुझसे बाहर बॉल न फेंक, चल अब मेरा छक्का फेंक, मेरी गुगली खेल के देख, मेरी स्पिन खेल के देख। मैदान में ससुराली है, ये ऊपर नीचे वाली है। यही है मेरी आजादी का परवाना। देखो बीवी, मैंने तुम दोनों को आज इधर इसलिए बुलाया है कि हमारे अब्बा की इस मोहल्ले में इज्जत थी। अब जो तुम लोग चीखो पुकार और लड़ाइयां करते हो ना, तो ये मोहल्ले के लोग हमसे बात करने के रवादार नहीं है। ए बाजी, बुरा मत मानना, मोहल्ले वालों की नजरों में तो हम उसी रोज गिर गए थे जिस दिन तुम सब्जी वाले के पीछे गई थी ना गली में, नंगे पैर नंगे सर खुला मांगने के लिए 3 रुपए लेके लौटी थी। बस उसी दिन हम मोहल्ले वालों की नजरों में गिर गए थे। ऐसी कोई बात नहीं है बीवी, वो तो मैं अपने खुले पैसे लेने गई थी और बड़े तमीज से इज्जत से मैंने अपने खुले पैसे मांगे, उनने भी दे दिए। अरे बाजी, शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जवानी के टाइम ये मोबाइल तो क्या कैमरे तक नहीं होते थे, वरना ऐसी ऐसी मीमें बनती कि सारे वर्ल्ड में बेजा बेजा हो जाती आपकी। हाँ, मैं तो बहादुर शाह जफर के जमाने में पैदा हुई थी, जो मेरी जवानी में मोबाइल नहीं था। वाह। देखो भाई, मैंने तो तुम दोनों को इसलिए बुलाया था कि दोनों आपस में लड़ो नहीं, सुलह सफाई कर लो दोनों आपस में। आज तो लगता है सूरज मशरिक में ही डूब जाएगा। फरखंदा बाजी और सुलह सफाई, किस रुख की हवाएं चल पड़ी आज। भाई मैं तो तुम लोगों की जुगतों पे हंस रही हूँ। अच्छा, तुम दोनों ये चाहती हो ना कि किराएदार को मैं निकाल दूं? लो भाई, मैं निकाल देती हूँ आज ही। सही है कर्नल साहब? ए कर्नल। जी बहन जी, सब खैरियत तो है ना? आप ऐसे क्यों चिंगाड़ रही हैं? मेरा मतलब है किराया तो मैंने दे दिया है ना। देखिए कर्नल साहब, मुझे नहीं पता कि मेरे भाभीियों की लड़ाई में आपका कितना हाथ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपना बोरिया बिस्तर लेके जाएं ताकि ये दोनों इत्मीनान से यहाँ रहें। चलें जी, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मुझे तो यहाँ बड़ी अपनाइयत मिली, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा मेरा। ठीक है सुल्ताना जी, शब्बो जी, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात हो। ये बात सुनो, तुम लोगों का दिमाग तो नहीं उलट गया कहीं? क्या हुआ है? क्या आप मेरी किसी बात पे हंस रही हैं? पागल हो गई हो? गैस चढ़ गई दिमाग पे? घर में गैस नहीं आ रही है, यहाँ गैस आ रही है, हैं? बाजी, हमने अपने बड़ों से सुना था कि अपनों को चूना लगाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो आपकी रग रग से वाकिफ है ना। हाँ सुना है, तो इसमें हंसी के दौरे पड़ने वाली क्या बात है, बोलो। ना बाजी, आपके चूने पे ना हमने लेप लगाया। शायद आप लोगों का आपस का मजाक चल रहा है, इसलिए इसमें मेरा क्या काम।
मैं चलता हूँ जी। ए कर्नल, वो हमने आपकी फ्रॉड वाली कहानी हमने वीडियो नहीं बनाई थी, हमने लिख ली थी अपने पास। तो रुकिए, हम जरा आपकी वीडियो बना लें। इतने लाइक और सब्सक्राइब आएंगे के बाद। आहो भाभी जी, वैसे ना हमारी भाभी जी को ना फेसबुक की सारी समझ लग गई है। आपकी ये शिकायत ना SHO साहब को दरखास्त में नहीं देंगी, लिंक कराएंगी और सब्सक्राइब करा देंगी। लिंक क्या, लिंक क्या लिंक? मतलब ये कि भाभी जी के ना फेसबुक पे बहुत बड़े इंपॉर्टेंट लोगों से ना ताल्लुकात है। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। 2 बन कबाब लगाना। अंडे वाले या सारे? हाँ तो क्या है फजूल में? तुम क्या खड़े हुए देख रहे हो? लाओ ये दो मुझे, जाओ जा। हाँ जाओ जाओ, आपकी वीडियो और तस्वीरें तो हमारे पास है, पुलिस ढूंढ लेगी खुद ही। मुझे माफ कर दीजिए ईमान से, ये सब कुछ मैंने इस बुड्ढी के कहने की वजह से किया है, वरना मुझे क्या वही आनी थी? ईमान से मेरा तो कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि इस डायनासोर नुमा औरत की वजह से मुझे उल्टा नुकसान हो गया। आप मुझे भली औरतें लगती हैं, आप मुझे माफ कर दें, हैं? मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। चला जा। खुदा की कसम, मैं सिर्फ एक्टिंग करने के शौक में फंस गया, वरना मेरा कुछ लेना देना नहीं है इससे। टेंशन नॉट मिशी, हमें पता था ये सारे गेम जो है ना वो कौन प्लान कर रहा है। पता हो ना हो, अब मैं तुम दोनों को ना लाते मार के यहाँ से निकालूंगी, देखना तुम। बाजी, फाइल में से चूरन तो नहीं निकला? हैं? अरे फाइल खोल के नहीं देख सकता था तो? अरे तो बाजी, मैं तो अनपढ़ हूँ, आपको खुद देखनी चाहिए थी फाइल। तो मैं तुझे जॉन से मार दूंगी, सारा प्लान मेरा चौपट कर दिया, तेरा बेड़ा कर जा, तेरा कब्बा। रुक जा। सास के ना कन पट्टियों में दर्द शुरू हो गई है। सारा, ये सब इतना शोर क्यों कर रहे हैं? पता नहीं क्या थिएटर चल रहा है ऊपर, चल रहा होगा किसी का ड्रॉप सीन। खैर तुम जाओ। क्या मतलब? तुम अब मुझसे यही कहोगे ना कि तुम चाची से बात नहीं कर सकते, तो मैसेज रिसीव। तुम्हें कैसे पता चला? शक्ल देखो अपनी, साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लूजर। यार तुम समझ नहीं रही, मैं बहुत होपलेस हूँ। हेल्पलेस नहीं, डरपोक कहते इसे। तो क्या करूं? मॉम से जाके रेसलिंग कर दूं? पहले बात तो शुरू करो। यार तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो रीजनेबल नहीं है, नहीं मानेंगी ना वो बात। अगवा करा लेते। क्या? तो इस घर में हर प्रॉब्लम का सलूशन क्राइम ही क्यों है? क्या पता हम सुल्ताना डाकू के रिश्तेदार हो। नहीं, डाकू का तो नहीं पता, लेकिन सुल्ताना के तो रिश्तेदार हो तुम। ज्यादा बातें नहीं करो, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरा क्या होगा। देखो, इसके बारे में मैंने बहुत सोचा है, और आई थिंक हमें मामा को बातों से नहीं, किसी और तरीके से मनाना पड़ेगा। अब तुम खुद सोचो, मैं उनसे बात करूंगा, वो पहले मुझसे लड़ेंगी, फिर ताई अम्मा से लड़ेंगी, और फिर कहीं फजूल मेरा रिश्ता कर देंगे। फिर ये कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो खुद कहें कि तुम उनकी बहू बन जाओ। मुझे तो कोई आइडिया समझ नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ सोचना तो पड़ेगा। कोई तो होगा जो हमारी हेल्प कर सके। कौन? पता नहीं। मेरे बाबा का घर, मेरी चूड़ियों का चंबा। अरे बाबा, अरे पुप्पो, आप क्यों तकलीफ कर रही है? मैं उठा लेता हूँ। हट जा मनहूस। तेरे जैसा बेहया आदमी मैंने नहीं देखा मर्दों की शक्ल में पापे कुटने।
अरे आप अपने घर वालों के खिलाफ प्लानिंग कर रही थी और आप कह रही हैं कि सारी गलती मेरी है। ना हिंजार मनूस आदमी, ये जब मुंह खोल के आता है ना तो, अरे तेरे जैसे बेशरम हमने देखे नहीं। हमारे जमाने में तो शादी हो जाती थी, दूल्हा हो जाते थे, लेकिन वो इस तरह बेहयाओं की तरह घर में नहीं घूमते थे। और तुम मंगनी पे ऐसे इतरा रहा घर में दंदनाता हुआ घूम रहा है। पुप्पो यही तो आपकी गलती है कि आपने आज तक मुझे इस घर का दामाद समझा है, हालांकि मैं तो यहाँ का बेटा बन चुका हूँ। हाथ नहीं लगाना मेरे सामान को। देखो क्या वक्त आ गया, गैर आदमी हमें घर से धक्के दे के निकाल रहे हैं। वो ये तो देखें, आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रही है ना। मैंने कब आपको धक्के दिए? तो आप ही खुद इधर उधर टकरा के ना टप्पे खा रही हैं। चल टप्पे का बच्चा, अब मैं इस घर में नहीं रहने की। अब दिखाई ना, अच्छा नहीं लग रहा ना ये। बुला के मैंने तो किसी के फंडे में टांग भी नहीं डाली थी। अल्लाह मेरी टांग को क्या हो गया? ओ सुल्ताना, यहाँ को आना। अल्लाह मेरी टांग, अल्लाह। और तेरा बेड़ा गर्क जाए, होने वाला दामाद तो किसी का ना होए। अल्लाह मियां मेरी टांग। अल्लाह इसकी शादी ना करवाए, बाजे वाले मर जाएं, सैलाब आ जाए, इसकी शादी रुक जाए, कमबख्त मारे तू। अल्लाह पाक, अल्लाह मेरी टांग। सीरियसली यार, मेरे को बहुत जोर से लग गया। अल्लाह बाबा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा ये देखो ना, जैन मेरे लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आया है, जैसे मायरा खान पहनती है ना, बिल्कुल वैसे। तुम्हारी अम्मा तो मेरे साथ सोतेलों वाला सलूक करती थी। तुम तो ऐसी ना थी, मंगने के बाद तुम भी चेंज हो गई हो। अच्छा ये लो, बल्कि तुम ये भी लो। डेली सोप की ना मजलूम औरत नहीं बना करो तुम मेरे सामने। सारे ले लो। कपड़े नहीं चाहिए, सुकून चाहिए। तुम्हारी अम्मा और चाची की नौटंकियों के चक्कर में ना मेरा तमाशा बन गया। अच्छा मेरी बहन, तुम खुद बताओ मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? तुम नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारा हीरो तो कर सकता है ना, जो सबके मसले हल कर रहा है। उसको प्लीज बोलो ना मेरी दरख्वास्त पर भी थोड़ी नजर करे। क्या तुम वाकई आलियान से शादी करोगी? तुम्हें बात समझने में कितना वक्त लगता है? लेकिन सारा, तुम बात को तो समझो। आलियान अकेला नहीं है, चाची भी तो साथ है। वो अम्मा के सारे बदले तुमसे लेंगी और इंग्लिश बोल बोल के तुम्हें पागल कर देंगी। मैंने तुम्हारा हर कदम पे साथ दिया। कभी तुम्हें ये नहीं कहा कि जैन में क्या मसला है या उसकी अम्मा कौन से चांद पे रहती हैं। मैं भी ये नहीं चाहती कि तुम कुछ महीनों में गंजी हो जाओ और शबाना चाची की तरह अंग्रेजी बोलो। तुम ना अपनी सजेशंस अपने पास रखो। नहीं बोलना ना जैन से तो मत बोलो। पर वैसे भी अगर जैन मेरे काम करेगा तो तुम्हें कौन टाइम देगा? ये लो अपना सामान, ये लो, दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अम्मी, हेलो जी अम्मी, खैरियत? आपने कॉल की? बेटा पैर में चोट लग गई है मेरे। अब्बा को लात मार दी होगी। क्या पागल हो गई है? मैं क्यों लात मारूंगी? पिछले साल आपने अब्बा को लात मारी थी, फिर अब्बा के पैर में चोट आ गई थी, फिर आपने उनको 3 महीने सहन में सुलाया था। देख, फजूल बातें मैंने नहीं सुननी तेरी। तू ऐसा कर, मुझे यहाँ से आके ले जा। क्या कैसी बातें कर रही हैं आप? कहाँ लेके जाऊँ मैं? अपने घर या फिर मेरे घर? अम्मा बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास, ऊपर से ससुराल में शादियां भी चल रही हैं। इतनी छोटी छोटी बातों को ना दिल पे ना लिया करें। अच्छा अम्मा फोन रखें, अभी गुड्डू रो रहा है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। अरे तो इस पे दिल पे रहने वाली बात कौन सी हुई? खामा में इंसान के बच्चे नहीं बनते। जिम्मी फौरन यहाँ पहुँचो और मुझे लेकर जाओ। अरे मेरी बेगम सलामत, मैं कहाँ से आऊँ? आपको तो पता है मैं यहाँ घर का सौदा कर रहा हूँ। बीच
बीच में नहीं आ सकता। देखो, तुम मुझे आके यहाँ से ले जाओ, वरना मुझे जानते हो तुम। मैं कैसे लेके आऊं? मेरा अब्बा का तो घर ही बिक गया है। मैं तो खुद किसी दोस्त के घर रह रहा हूँ। ठीक है, नहीं आओ, भाड़ में जाओ तुम। अब्बा, तुमने जो मेरे साथ किया अच्छा नहीं किया। माँ से क्या सोचा तुमने? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं इस घर का दामाद हूँ या अक़वाम मुत्तहिदा। क्या सारे मसले मैंने ही सॉल्व करवाने? मुझे पता था तुम शादी से पहले ना शोहरों की तरह ताने मारने लगोगे। बाबा, मजाक कर रहा हूँ, तुम टेंशन ना लो, मैं कुछ सोच लूंगा। देखो ज़ैन, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं और सारा ना कभी भी नहीं लड़ते, और देखो आज वो मुझसे नाराज होके बैठी है। लो, ये तो अच्छी बात है। जहाँ प्यार होता है वहाँ पे थोड़ी नाराजगी भी तो बनती है। कुछ दिन नाराज रहने दो, तुम कुछ दिन घूमो फिरो, बाद में मना लेना। ये दो मुझे तक। अगर मोहब्बत में लड़ाई जरूरी है ना, तो हमारी लड़ाई पक्की है। और हाँ, जब कोई आइडिया आ जाए ना, तो मुझे मनाने आ जाना। यार, क्या तुम्हारे घर में हर बंदा धमकियां देना जानता है? तुम लोग पहले भत्ता खोरते क्या? अच्छा भाई, सारी फजूल बातें छोड़ो, बताओ कुछ सोचा कि नहीं? वही तो कह रहा हूँ मेरी माँ, सोचने का टाइम तो दो। I mean, सोचने का टाइम तो दीजिए। अच्छा चलो फिर आइसक्रीम खा कर हैं? आइसक्रीम किस टाइम? बेटा जी, आपकी पुप्पो ना यहाँ से वापस गई हैं। वो गई नहीं है, ऊपर हैं, इसी घर में। आइसक्रीम। अरे तो पुप्पो तो सो रही होंगी ना, हम जब तक आइसक्रीम खा के आ भी जाएंगे। तुम चलो चलो। अरे रुको, मुझे चिप्स खाने। अरे तुझे छोड़ के मैं कैसे जा सकता था? ना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। वाह वाह बाजी जी, ये ले आपके लिए ना जूस बना के लाई हूँ अपने हाथों से। बड़ा जल्दी ख्याल आ गया मेरा तुम्हें ना, तो मैं कौन सा आपको स्टोन्स मारकर भागती रही हूँ। अच्छा, याद करो कभी तुमने ये किया कि एक प्याली चाय का पूछ लो मुझसे। आए हाय भाभी जी, ऐसे वक्त में ना, जबकि आपके ना पैर पे चोट लगी, सारी इस वक्त ना आपकी टांग टूटी है, तो जरा ये सोच लें कि आपका बिहेवियर मेरे साथ कैसा रहा है। थिंक अबाउट इट। अच्छा, मैं अब इतनी भोली मासूम नहीं हूँ कि तुम लोग मुझे मेरे बाप के घर से निकाल दो और मैं सदके वारी होती रहूं। तो हाँ भाभी जी, मैंने कब आपको निकाला? आप ही हमें आउट ऑफ द हाउस करने के लिए आई थी और खुद इन द हाउस फंस गई। आराम से, ये जो तू इस तरह के कहे लगा रही है ना, फिल्मी विलन जैसे, मैं बता दूंगी उठ नहीं सक रही हूँ। निकल इधर से, चल, मजाक उड़ा रही है मेरा। देख ले बाजी, अब फिर आप हमें निकाल रही हैं। देख ले, मैं कह रही हूँ निकल निकाल। बाजी, ये फूलगोभी जैसा मुंह बनाने से बेहतर है कि आप हमसे ना सॉरी कर लें, क्योंकि आपने ना धोखे से घर के पेपर ना स्टील करवाए और दूसरा ना मुशी जी से ना स्टूपिड बनवाया। फिर भी ना मैं आपकी खिदमत करने के लिए, आपका हाल पूछने के लिए आ गई हूँ। आप ना जरा सोचे इस बारे में, थिंक करें जरा इस बारे में। चलना। आप कहाँ चले ना, मैं तो हाल पूछने आई हूँ। रुक तू इधर। अब्बा, इसमें से अच्छा नहीं करवा रहे हो तो छेड़ के जा रहे हो। जूस तो पी लो, मनहूस ने इस बार ने जूस तो दे दिया। मनहूस नमक डाल के लाई, इसका पेड़ा गरक जाए। क्या बात है, आज तुमने मुझे पहली दफा बुलाया है। कुछ चाहिए तुम्हें? तबीयत ठीक है तुम्हारी? बाजार से कुछ मंगवाना है? नहीं। देखो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मुझे बकवास तो बंद करो अपनी। नहीं चाहिए मुझे तुमसे कुछ। मुझे पता है तुम बहुत गरीब हो, कुछ नहीं दे सकते मुझे।
नहीं पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ। I'm sorry यार, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तुमने पहली बार बुलाया था तो सोचा थोड़ी शरारत कर लूं। शरारत? जब अम्मी मेरी शादी किसी से करवा देंगे ना, फिर तुम बैठ के करना शरारत अपने बहनोई के साथ। बहनोई मतलब? हाँ, मेरा शौहर तुम्हारा बहनोई होगा और मेरे बच्चों के तुम मामू। अगर नहीं समझ आए तो और समझाऊं? बस बस, ना अजीब सा स्क्रीन पे दिखा दिया तुमने मुझे। इससे बेहतर है मैं मामा से जाके बात ही कर लूं और मैं उन्हें कह दूंगा कि मेरी सिर्फ सारा से ही शादी होगी, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। जो कि तुम में हिम्मत नहीं है। पता है तुम्हारे जैसे आदमी होते जिनकी वजह से ना हम जैसी औरतें बदनाम है। वो कैसे? कि तुम लोग तो डिसीजन ले नहीं पाते, और जब औरतें बैठ के डिसीजन लेती हैं तो पूरी दुनिया कहती है कि मर्द तो बेचारा मजलूम था, औरत बड़ी तेज थी कि अपने काबू में कर लिया। अच्छा सॉरी यार, नहीं कहूंगा मैं। और सिर्फ बताओ बुलाया मुझे क्यों है? ताकि तुम अम्मी जान का ना जाके हाथ बटाओ जैसे जैन भाई बटाते हैं काम में। तुम क्या करोगी? चाची के पास जाऊंगी। और हाँ, तुम्हें ना अम्मी को किसी भी तरीके की शिकायत का मौका नहीं देना। समझ लो तुम आज से भैया हो, जैसे भैया सारे काम करते ना वैसे तुमने सारा काम संभालना है। वेट, तो मैं उनके लिए नौकर बनूं? मत बन। जब मेरी शादी हो जाएगी और मेरे बच्चे हो जाएंगे ना, उनको चॉकलेटें खिलाना मामू बन के। अच्छा फाइन, जा रहा हूं। और सुनो, ये मामू वाली बात ना मेरे साथ और ना करना। जाओ यहाँ से। अल्लाह, अबे मार दिया। बाजी, ये बूढ़ी हड्डियों को क्यों तकलीफ दे रही हो? अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है आपकी। ये बुड्ढी होगी तू, तेरा पूरा खानदान काहे की बुड्ढी हो, कौन सी तकलीफ। जब से मैं जख्मी हुई हूँ ना, तुम लोगों ने ना मेरा कलेजा गिद्ध की तरह लोट लोट के खाना शुरू कर दिया। ये जला भुना कलेजा कौन खा रहा है? तो फिर आई क्यों है? ये क्या लाई है झूठ मूठ का हाथ में, जैसे टीवी के ड्रामों में औरतें लाती हैं? क्या ये? ओह, आपके लिए भुनी भुनी सी मुर्गी पकाई थी। मैंने कहा चलो पैर टूटा है दे दूं। ये भुनी हुई मुर्गी? ये हम वक्त ऐसा लग रहा है मुर्गी का कोई पार्ट जो है वो स्विमिंग पूल में नहा रहा है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है बाजी। मुर्गी तो भुनी भुनी पकाई थी, मगर फिर कर्नल साहब और आपकी जो मिस्कॉटें थी वो सारी प्लानिंग मुझे याद आ गई। न जाने कब आंखें भीग गई, फिर ऐसी ज़ारो कतार आंसुओं की झड़ी लगी, मुर्गी में कब शोरबा ज्यादा हो गया पता नहीं चला। अच्छा चलना, बड़ी तेज भूख लगी हुई है, 1 मिनट से सांस ले ले। वाह, इतनी भूख लगी हुई है ना, तेरे हाथ का बच जायका खाना भी ऐसा खुद जायका लग रहा है। हड्डी टूट गई मगर पित्ते की पथरी ना टूटी आपकी। बात सुन, जो पथरी होती है ना उसमें होता है जहर, और जब जहर फैल जाए, और हम में तो पहले ही जहर बहुत है, चल अब खाना खाने दे दे, चल निकल जाए यहाँ से चल। ऐसे बाजी, ये जो नहीं नहीं, मैं अभी चोट सज्जी आमा हल्दी लाती हूँ। नहीं नहीं, सही है सही है सही है, ला रही हूँ। ना एक बात तो बताओ, नाश्ते का ऑर्डर किया तो मैं दोपहर को क्यों खाऊंगी? हाय हाय, होटल क्लोज है तो फोन क्यों ऑन किया हुआ? आर यू मैड? किसी को लगी है भूख अभी तो आफ्टरनून का खाना क्यों मंगाए वो? व्हाट? और तूने मुझे पेंडू का? तू देख तो सही मैं तेरे साथ करती क्या हूं? डरपोक। क्या हुआ चाची, आपको भूख लग रही है? और तू कहां से YouTube के ऐड की तरह बीच में टपक पड़ी है? वो मैं नाश्ता बनाने जा रही थी अपने लिए, इंग्लिश वाला, और तो कोई खाता नहीं, आपके लिए बना दूं? सोचा पूछ लूं आपसे। चल ठीक है,
तो इतना इसरार कर रही है ना, तो ले आ मेरे लिए भी, मैं भी खा मर लूंगी। हाँ, वैसे रही तो ये भाभी जी के साथ है, पर खाना मेरे मतबल का बनाती है ये। आय हाय आय हाय, इसको तो मैं पूछूंगी ना, कभी यह खाना ऑर्डर करूंगी नहीं इसके। सॉरी। तुम्हारा मेरी जिंदगी में मुश्किलात बढ़ाने के अलावा और कोई काम है या नहीं है? अगर मैं तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल बनाता हूँ ना, तो क्यों मेरे पीछे लगी हो? क्यों शादी करना चाह रही हो? शादी तो तब होगी ना जब तुम मेहनत करोगे। अम्मा से तो बात होती नहीं है तुमसे। अच्छा, और तुम्हारी अम्मा हाथ में फूल पकड़कर तुम्हारे बारात का इंतजार कर रही है। देखो फजूल बातों का ना मेरे पास टाइम नहीं है। ये बताओ अम्मी से मिले? हाँ, क्या था? इनफैक्ट सीढ़ियों पे मिला था और वो गिरने वाली थी और मैंने बचा लिया। बचा लेके थैंक यू बोला हूँ। हाँ, और चाची ने भी पूरा नाश्ता कर लिया मेरे हाथ का बना हुआ, लेकिन थैंक यू तो क्या, मुझे मुस्कुरा कर भी नहीं देखा। यार मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा प्लान काम कर रहा है। फिलहाल तो इसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। सोचती हूँ मैं कुछ और भी। क्या? मुझे भी तो बताओ। सोचने दो पहले, और हटो साइड पे। में सारा ट्रे खराब कर दी। खूब ही जवाब दो बैठ के। अजीब लड़की है। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं टेंशन में हूँ ज़ैन, तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा है? इग्नोर कर रहा हूँ मैं। अभी तुम मेरा मूड इग्नोर कर रहे हो, फिर तुम मुझे इग्नोर करोगे। चेहरों से हैवानियत टपकती है तुम लोगों की, इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है तुम लोगों में। बाजमात बेइज्जती करनी थी तो पहले बता देती, वैसे ही मूड बना के सब्जी काटती। तुम ना एक काम करो, अपनी अम्मी की पसंद से शादी कर लो। अब इस तरह की फजूल बातें करने का क्या फायदा? अरे बेटा, इन औरतों ने तेरे दिल की खुशी का ख्याल नहीं किया। अगर मैं तेरी माँ होती ना, तो तेरी पसंद की शादी कर देती मेरे बच्चे। क्रिकेट मैदान, जोश में है दोनों कप्तान। मैदान में ससुराली है, ये ऊपर नीचे वाली है। चिमटा बेलन बल्ला, गिल्ली उड़ जाने का खतरा। कैच पकड़ने की तदबीरें, विकेट बनी है अब कप्तान। ओवर ओवर है सेंसेशन, ऑडियंस में फैली है टेंशन। ये घर है या क्रिकेट मैदान, जोश में है दोनों कप्तान।